भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस समय हम बनारस में हैं और हमारे साथ एक्स आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर हैं। काफ़ी चर्चित आईपीएस रहे हैं, देश दुनिया के लोग इन्हें जानते हैं और तमाम तरीके से एग्रेसिव रूप से सरकार किसी की हो उसकी मुखालफत करते रहे। और अब इन्होंने एक अधिकार सेना का गठन किया है और इस समय बनारस में आए हुए हैं अपने इसी जो सेना है उसको मजबूत करने के लिए। आपसे सवाल है सर, बनारस में आपका स्वागत है। अधिकार सेना आपने बनाया है, अधिकार का मतलब होता है अधिकार, तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा जनता को बताएं आप। सर, हमारा जो उद्देश्य है, हम लोगों ने एक राजनीतिक दल बनाया है, उसका नाम रखा है अधिकार सेना। दोनों शब्द के अपने निहितार्थ हैं। अधिकार का हमारा अर्थ ये है, जैसे हमारे यहाँ साथी हैं तो और पूरे देश में स्थिति है हर जगह, जो आम नागरिक है, आम नागरिक को कहा जाता है कि तुम्हें कर्तव्य करना है, तुम्हारे बहुत सारे कर्तव्य हैं देश के लिए। इनके अधिकार जो हैं उनकी बात कोई नहीं करता, न कोई राजनीतिक दल करती है, न सरकारें करती हैं, न सरकार में बैठे अफसरशाही करती है। केवल इनके कर्तव्य की बात करती है। इनके अधिकार कौन देखेगा? संविधान ने कहा हम भारत के लोग, वह अधिकार जो संविधान ने दिया, कानून ने दिया, और आज ये लड़का चला जाए किसी थाने में, थाने का दरोगा इसे बदतमीजी करे, आज ये अस्पताल चले जाए वहाँ की नर्स बदतमीजी करे, डॉक्टर बदतमीजी करें, बिजली विभाग में बिल के लिए जाए वहाँ बदतमीजी हो। तो इनके अधिकार के प्रति जागरूकता हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि जो आम नागरिक अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है और चुपचाप है, उनके साथ खड़े होने का प्रयास है। लेकिन अंतिम बात मैं यह जरूर कहूँगा कि यह सब हमारी सोच है, हमारी चाहत है। वर्तमान समय में हम एक बहुत छोटी सी इकाई हैं। हम खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। हम समाज में खड़े होकर समाज के उपयोग के योग्य बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा यह शैशव काल है जिसमें हमारी कोशिश है कि हम समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ और अधिकार सेना के माध्यम से ये काम हो। तो आप शहर शहर जा रहे हैं, जैसे अभी बनारस में हैं, और मुझे जो जानकारी मिली कि गुजरात में भी आप इकाई ला रहे हैं जी। तो इतना जो अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, किस तरह के लोगों को जोड़ रहे हैं आप और कैसे लोगों से पहल कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें? देखिए सर, हम लोग का उद्देश्य यह है, जैसे यहीं पर लोग हैं, हमारा उद्देश्य है कि गलत आदमी हमारे साथ ना आवे, जिसके बारे में हम जान जाएं कि देश समाज उसको गलत ढंग से देखता है, भ्रष्टाचारी के रूप में, अन्यायी अत्याचारी के रूप में। यदि हमारी नोटिस में कोई आदमी आता है कि वो इस तरह का है, जो गलत है, गुनाहगार है, अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है, वैसे व्यक्ति के साथ हम नहीं हैं। उसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति जो सामान्य श्रेणी का व्यक्ति है, जो अच्छा आदमी है, और यदि कोई इंटेलेक्चुअल ना भी हो तो हमें उससे गुरेज, क्योंकि हर व्यक्ति इंटेलेक्चुअल नहीं होता, लेकिन हाँ, वह गुनाहगार ना हो, वह यह ना हो कि हमारी जो भी छोटी मोटी सेना है उसके मार्फत वो वहाँ पर गलत काम करने लगे, दलाली करने लगे, रंगदारी करने लगे, हम उसके खिलाफ हैं, उसका दुरुपयोग करने लगे। तो यदि मेरी नोटिस में ये बात आएगी तो मैं इसको टॉलरेट नहीं करूँगा। बाकी हर व्यक्ति हमें स्वीकार्य है जो इस देश के नागरिक हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना है और महाराष्ट्र में ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे ने बनाई, और आपकी अधिकार सेना है। क्या कहेंगे आप उन पार्टियों का जो कार्य का तरीका रहा है और आपका जो विभाव है वो कितना डिफर हो पाएगा इन राजनीतिक दलों से? देखिए, सेना हम भी हैं, सेना वो भी हैं, उद्देश्य उनके भी हैं, उद्देश्य हमारे भी हैं। उद्देश्यों में हम लोगों में टकराव हो सकता है, लेकिन यह जरूर है, जो मैंने सुना है, जो उनके उद्देश्य हैं उनको लेके वे अग्रेसिव रहते हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं उनको लेके हम भी अग्रेसिव रहेंगे। और हमारी राजनीति डराव छुपाव की राजनीति नहीं होगी। हमारी राजनीति होगी कि हम अपनी बात को पुरजोर ढंग से कहें। जो युवा हैं वो अपने अंदर हिम्मत लावें। हमें वह आदमी नहीं चाहिए जो बहुत ईमानदार हो, बहुत सज्जन हो, लेकिन घर के बाहर अगर कोई घटना घट रही तो चू न बोल पाए। मेरे लिए वह बेकार है। हमारे लिए वह आदमी उपयोगी है जो अपने लिए तो लड़ ही पाए, अपने पड़ोसी के लिए भी लड़ पावे। तो इसीलिए चूँकि अधिकारों की लड़ाई की बात है तो हमारी पॉलिटिक्स अग्रेसिव पॉलिटिक्स होगी। आपसे आखिरी सवाल है, आप जब आईपीएस वर्दी में थे तो एक अलग जलवा था उस समय आप, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर से मुंबई में जैसे डिप्टी कमिश्नर थे खैरनार, मेरा उनसे निजी संबंध रहा है। मैं मुंबई में जब पत्रकारिता कर रहा था मैंने उनके साथ भी काम किया, तो मैंने लिखा भी था आपको एक बार खैरनार सर के साथ आपकी तस्वीरों के साथ। तो मुझे ये पूछना है कि अभी आपको काम करना आसान रहेगा या उस दौरान जब आप ब्यूरोक्रेसी में थे और सिस्टम से लड़ रहे थे उससे ज़्यादा मुश्किल आएंगे?
ऐसा तो मुश्किल आना तय है, तो उसको किस तरीके से आप चुनौती के रूप में लेते हैं? देखिए, जो भी चुनौती होगी वो मुझे लगेगा कि वह मेरी एक और परीक्षा है। मैं इस रास्ते पे बढ़ गया हूँ। मैं अभी कुछ देर पहले कुछ लोग तमाम महापुरुषों का नाम ले रहे थे, तो जो भी महापुरुष थे जिनका मैं एक छोटा सा अनुयायी हूँ, तो उन्होंने कभी यह परवाह नहीं की थी। मैं सोचता हूँ ब्रिटिश एज में तो आज तो यह है कि कम से कम ये लगता है कि 5 साल में एक सरकार बदल के दूसरी आ जाएगी, या बहुत बहुत लंबा चलेगी तो 15 साल चलेगी। लेकिन सन 1920 में, 30 में और यहाँ तक कि 47 में जो व्यक्ति चल रहा था, उसे क्या मालूम था कि देश कभी आज़ाद होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो जेल जा रहे थे, आ रहे थे। नेहरू जी ने लिखा कि उन्होंने आदत बना ली थी जेल जाने आने की। तो जो भी हमारे सामने परेशानियाँ आएंगी, उन परेशानियों को हम अपना गहना मानेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के लिए हम कुछ कर सकें, उनमें अधिकार की भावना हम बलवती कर सकें। एक सवाल आपसे है, नूतन ठाकुर जी, आप धर्मपत्नी हैं और आप शुरू से, मैं जब से देखता हूँ टीवी पे, आप कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं सर के साथ। अब आपने अधिकार सेना बना लिया है, तो इस लड़ाई में आपका योगदान और मतलब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, किस तरीके से लेती हैं आप? देखिए, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और उसके साथ दोनों पहलू हैं इसके। एक है कि लगता है कि समाज के प्रति जो काम हम कर रहे थे उसको थोड़े और जिम्मेदारी के साथ कर पाए। पहले अकेले कर रहे थे, अधिकार सेना के माध्यम से तमाम और ऐसे लोग जुड़ेंगे जो हमारे सहयोगी होंगे और उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और ये ज़रूर है कि इन सब के बाद इंसान है तो कई बार जिस तरीके से एट्रॉसिटी होती है सरकार के द्वारा, तो कभी कभी ये मन में ज़रूर आता है मुझे कि क्या ये जो हम कर रहे हैं और बदले में जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, जबकि हमारी मंशा कतई ये नहीं होती है कि हम सरकार के खिलाफ हैं। ये ज़रूर है कि जो कार्य प्रणाली है सरकार में बैठे लोग और जो इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ गड़बड़ी होती, हम बोलते हैं। और मुझे लगता है वो हर आदमी को बोलना चाहिए। अगर हम आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं तो वो मुखर होकर बोलने की ज़रूरत है। तो उस रूप में संतुष्टि भी होती है कि सबके बाद जितना उत्पीड़न हमारा किया जाता है तो उससे एक हम मजबूत होके ही निकलते हैं और आगे भी मुझे लगता है ये सिलसिला बना रहेगा। तो हम भारत की तस्वीर में बात कर रहे थे नूतन ठाकुर जी से, अमिताभ ठाकुर सर से। आप लोग तमाम झंझावतों को झेलते हुए अब अधिकार सेना का आपने गठन किया है और एक नई चुनौती के साथ निकल पड़े हैं। कार्रवाई बनता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ तमाम नौजवान इनके साथ जुड़े हुए हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।